हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का जो है अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नागरिक शास्त्र के जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें जो है अभी तक जो है हम लोगों जो लेसन स्टार्ट किए थे संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, ठीक है। उसमें जो है अभी तक का जो है हम लोगों ने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, और जो है हम लोगों ने ये देखा कि संसदीय शासन प्रणाली का जो कार्य किस प्रकार से करते हैं। अभी तक हम लोगों ने उसमें मैंने आपको जो है इस पूरे लेसन का जो है एक सारांश मैंने आपको बता दी हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली मानी जो है कितने प्रकार की जो है शासन प्रणालियाँ होती हैं, मैंने आपको वो बताया था, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली का जो हम लोग देख रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली का जो है हम लोग जो है संसदीय शासन प्रणाली इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली का जो निर्माण कौन से देश से हुआ था, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जो ये जो संसदीय शासन प्रणाली जो है किस प्रकार से बनाई जाती है और इसमें कौन कौन से जो है कार्यकर जो किस प्रकार से जो है इसकी व्यवस्थापन की जाती है, किस प्रकार से इसमें शासन चलाया जाता है। मैंने आपको यहाँ तक का जो है आपको जो है एक जो है सारांश के रूप में जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि संसदीय शासन प्रणाली जो है दोहरी कार्य प्रणाली है, और यहाँ पे न्यायपालिका और जो है कार्यकारी पालिका जो होती कार्यकारी पालिका का जो है दोनों के बीच जो है पृथकता का पाई जाती है, और जो है इसमें जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का ही जो है दोहरी कार्य प्रणाली क्या होती है वो बताई थी। और इसमें जो है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायित्व का शासन निभाती है। ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई थी वो जो है एक्चुअली उसकी विशेषताओं में जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसी चीज़ को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कि इसी के आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य 2 प्रकार दिखाई देते हैं। पहला है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इन दोनों का जो डिफरेंस मैंने इसके पहले वाली वीडियो में जो है बताया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसी को ही जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में दोनों का अंतर स्पष्ट करके जैसे रूप में बताया था उसी को जो हम लोग यहाँ पे डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको समझाया है उसी के ऊपर जो है सारा लेसन जो है डिपेंड, ठीक है। अब देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली मुख्य इंग्लैंड में विकसित हुआ है। मतलब मैंने आपको पहले बोला था इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, मतलब इंग्लैंड का जो संविधान उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग हमारा जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में, ये जो अलिखित है, ठीक है। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य जो है ऋण संकेतों के आधार पर चलता है। ऋण संकेतों मतलब पहले के जो संकेत जैसे रूढ़िवादी संकेत थे, जो पिछला आधार था, जिस प्रकार से संसद बनाई गई थी, लोग एक दूसरे से सुनते आ रहे करते आ रहे, उसी के आधार पर उसी संकेतों के आधार पर यहाँ पे चलता है, ठीक है। वहाँ पे शासन पार्लियामेंट भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है, ठीक है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। मतलब पार्लियामेंट को ही पार्लियामेंट्री ये जो शासन प्रणाली इसी के आधार पर पार्लियामेंट्री जो है ये शासन प्रणाली जो है वो इंग्लैंड का ही यहाँ पे योगदान माना जाता है कि पार्लियामेंट्री जो शब्द आया वो जो है इंग्लैंड के ही यहाँ से आया है, उसी का योगदान है। मतलब इसी के ही कारण जो है पार्लियामेंट्री ये जो है शासन प्रणाली जो है आई हुई है, ठीक है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमें संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार पार्लियामेंट्री जो शासन प्रणाली जो आई है पार्लियामेंट के आधार पर जो पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली
का जो निर्माण जो हुआ है या जो इंग्लैंड ने जो इसका निर्माण किया है वो जो है भारत के संविधान में जो है इस शासन प्रणाली को जो है भारत में जो है इस शासन प्रणाली को जो हम संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करते, पार्लियामेंट्री को ही हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के रूप में जो है स्वीकार किए हैं। अर्थात इंग्लैंड की शासन प्रणाली और भारत की शासन प्रणाली में व्यापक रूप से समानता पाई जाती है। मतलब जो इंग्लैंड की जो शासन प्रणाली और भारत की जो है इन दोनों की शासन जो प्रणालियां हैं वो जो है एक स्वरूप है, ठीक है। और परंतु संस्थात्मक उद्देश्यों की दृष्टि से भारत की शासन प्रणाली भिन्न, मतलब संस्थात्मक जो होता है, ठीक है, उसके उद्देश्य से इसका जो भारत की शासन प्रणाली थोड़ी सी भिन्न है। मतलब संस्थात्मक का मतलब होता है जो स्थापना की गई है, ठीक है। उधर पे इंग्लैंड का अलग है, लेकिन यहाँ पे संस्था के हिसाब से जो इसकी स्थापना की है संस्थात्मक उद्देश्य के हिसाब से जो है इसका जो है थोड़ा सा जो है इस शासन प्रणाली जो है यहाँ पे भिन्न है पाई जाती है, मतलब दो अलग पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, कि निम्नलिखित विशेषताएं देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की अब हम विशेषता देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली में कि संसदीय शासन प्रणाली ये जो है शासन चलाने की एक प्रणाली, मतलब संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण क्यों किया गया है, ताकि जो है देश में जो है कोई इंसान का जो शासन कोई इंसान अपना शासन चलाना चाहता है, जैसे राष्ट्रपति जो है अपने शासन चलाने के लिए जो है इस प्रणाली का उपयोग किया गया है, ठीक है। शासन चलाने के लिए, सब पे ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, जनता पे कंट्रोल रखने के लिए जो है इस संसदीय शासन प्रणाली जो है ये जो है एक शासन प्रणाली चलाई गई थी। और जो देखेंगे कि जो केंद्रीय शासन प्रणाली है, जो केंद्र शासन प्रणाली है वो विधानमंडल को, उसी विधानमंडल को हम लोग संसद कहते हैं। जो केंद्र जहाँ पे ये विधानमंडल जो होता है उसे ही हम लोग संसद कहते हैं। मतलब केंद्रीय शासन प्रणाली जहाँ पे किसी भी चीज़ का कहा जा सकता है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का बातचीत किया जाए या किसी भी चीज़ को किस प्रकार से चलाया जाए उसका जो है ब्यौरा तैयार किया जाए जो है उसी को ही जो हम लोग उस विधानमंडल को, जहाँ पे ये विधानमंडल होता है, ये जो विधानमंडल है वहाँ पे केंद्रीय शासन प्रणाली होती है, प्रणाली को ही हम लोग विधानमंडल है उसी को ही जो है संसद कहते हैं। भारत में जो है ये जो कहा जा सकता है कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है या संसद का निर्माण जो भारत में जो है, मैंने इसके पहले ही बताया था कि संसद का निर्माण जो है किन किन लोगों से मिले, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इन तीनों के मिलने से ही जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी के मिलने से जो है संसद का निर्माण। मतलब संसद किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन अगर आपको एक वन लाइन सेंटेंस पूछा है संसद किसे कहते हैं, तो केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को, मतलब जहाँ पे केंद्रीय शासन प्रणाली जो होती है, जो केंद्र शासन प्रणाली का जो विधानमंडल होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और भारत का जो संसद निर्माण किस प्रकार से किया गया है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण किया गया, भारत के संसद का निर्माण किया गया है। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट आता है कि संसद के जो होता है लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है सीधे जो लोकसभा होती है, मतलब संसद के जो लोकसभा का चुनाव किया जाता है, ठीक है। जो संसद जो भवन है उसके अंदर संसद वाले लोकसभा जो है संसद में, उसका जो चुनाव है सीधे जो है किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। इस संसद के जो सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा के जो संसद है, लोकसभा जो संसद है उसके जो सदस्यों की संख्या जो निर्धारित रहती है, मतलब उसकी संख्या जो निर्धारित रहती है कि कितने सदस्य जो है लोकसभा के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब से थर्ड जो पॉइंट है कि निर्धारित समयावधि के पश्चात जो है, मतलब कहा जाता है लोकसभा का जो चुनाव जो होता है उसकी जो समयावधि होती है जो 5 साल की होती है, कि लोकसभा का चुनाव जो है 5 साल या जो भी इसका समय अवधि है वो यहाँ पे जो है लोकसभा का चुनाव का जो समय जो है
निश्चित होता है कि 4 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा या 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, ये जो है निश्चित होती है। ठीक है, इन चुनाव में सभी ये जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव जो 5 साल के बाद है ना, जब 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव फिर से होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 साल के लिए होता है ना उसके, तो उसी में होता है कि जो लोकसभा का चुनाव जो होता है उसका जो समय अवधि निश्चित होता है। और जो होता है इस चुनाव में जो है सभी जो राजनीतिक दल वाले जो भी राजनीतिक में रहेंगे उन लोग क्या करेंगे, इस चुनाव में जो है सभी राजनीतिक के जो लोग होते हैं वो सहभागी होंगे, मतलब वो सभी जो है इसमें भाग लेते हैं। और इस चुनाव में जो दल होता है ना, संसदीय साधन प्रणाली में जो लोकसभा में जो होता है, इसमें कहा जाएगा कि जो सभी राजनीतिक दल वाले लोग इसमें जो भाग लेते हैं, जिस दल को सबसे अधिक जो सीट मिलती है लोगों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो लोगों के द्वारा होता है ना, तो इसलिए जिस दल को, यानी जो भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हुआ या आम जनता पार्टी हुआ या कांग्रेस हुआ या भाजपा हुआ, किसी भी दल को जो उसके लोग रहेंगे, इस दल के लोग जो रहेंगे जिसको सबसे अधिक सीट प्राप्त होती है, उसी को सीट प्राप्त होती है, उस दल को जो बहुमत दल मान लिया जाता है, मतलब उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और बहुमत प्राप्त दल सरकार बनती, जो जिसको अधिक सीट मिलती है इस राजनीतिक दल में, जिस दल को अधिक सीट प्राप्त होती है उसको जो है, उस दल को जो है बहुमत दल माना जाता है और उस बहुमत दल का जो सरकार बन जाती है। अब उसके बाद देखेंगे, चौथा पॉइंट है, यहाँ तक आया। अब उसके बाद देखेंगे कई बार क्या होता है कि एक दल जो होता है, कभी होता है इसमें जो बहुमत दल होता है, लेकिन कभी कभार जो होता है बहुत जो दूसरा दल होता है वो बहुमत नहीं मिलता है ना, एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय क्या होता है, जो राजनीतिक दल वाले होंगे वो क्या करेंगे, मिलकर जो है अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं अपना एक बहुमत सिद्ध करते हैं, जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, उन लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके जो है अपनी एक बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे जो है गठबंधन कहा जाता है। ठीक है, गठबंधन मतलब है ना, समझ में आया कि दो गुट का जो दो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, दोनों दल के लोग जो है आपस में बहुमत सिद्ध कर लेते हैं और जो है वो क्या करते हैं, वो जो है गठबंधन दल कहलाता है और जो है वो दोनों मिलकर जो है अपनी सरकार जो है स्थापित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो इसमें ये है कि इसमें जो है जनता द्वारा जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन, जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, जब चुनाव होता है तो जनता जो लोग जनता जिसे चुनती है, जो लोग जीतते हैं चुनाव में, वो जो होता है विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं। और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता, मतलब जब जनता जो है, जनता के द्वारा जिस प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिसे चुना जाता है, जनता के द्वारा जिस सदस्य को चुना जाता है ना, जिस दल को चुना जाता है वो विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं और वो राजनीतिक दल में जो है, जो राजनीतिक दल है उसे बहुमत प्राप्त होता है, वह दल जो है सरकार अपना बनाती है। और उसके बाद जो 6वां पॉइंट है इसमें आएगा, जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है ना, जो दल को बहुमत प्राप्त हो जाती है कि मतलब हाँ ठीक है तुम्हारी सरकार बनेगी, लोग जो है जो दल वाले लोग रहते हैं, जो लोग अलग अलग जो है राज्यों से जीतते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जो है एक बहुमत दे देते हैं कि हाँ भाई तुम लो, और तुम्हें जो है उस दल को जो बहुमत दे देते हैं, मतलब वो अपना जो है वोट उनको दे देते हैं, उसका सपोर्ट कर देते हैं। उस दल का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। मतलब जब जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो किस प्रकार से, क्योंकि उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया था। ठीक है, सब लोगों ने मिलकर जो है उन्हें जो है क्या किया, बहुमत दे दिया कि तुम जो है प्रधानमंत्री बनो, उनके दल को प्रधानमंत्री, और उन्हें जो है प्रधानमंत्री घोषित किया गया। और वह जो है अपने कुछ सहयोगियों का
जो है मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। मतलब प्रधानमंत्री जब बहुमत प्राप्त होता है जिस दल को, उसमें उस दल का जो है नेता प्रधानमंत्री, जो दल होता है उसी दल, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का एक जो नेता चुना जाता है। और ये जो नेता होता है अपने सहयोगी जो बहुमत होते हैं, जो बहुमत इसको देते हैं, जो नेता को, जो मतलब बहुमत चुनाव के लिए जिस दल को नेता, जो लोग उससे सपोर्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, उन्हीं लोगों में से जो है मंत्री पद के लिए जो उसका चुनाव करते हैं। अब देखेंगे इसके बाद कि इसका 7वां पॉइंट जो है, जो मंत्री पद रहेगा वो क्या करेगा, उनके द्वारा चुने गए मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो शासन प्रणाली में निहित जो है, जो मंत्रिमंडल होंगे वो शासन प्रणाली में क्या करेंगे, कार्यमंडल है। जो मतलब मंत्रिमंडल जो चुनाव करते हैं वो कार्यकारी मंडल कहलाते हैं। मतलब वो कार्यकारी मंडल में कार्य करेंगे। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। ठीक है, दोहरा दायित्व रहता है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दोहरा दायित्व कैसे होता है। ठीक है, दोहरा दायित्व मतलब यही होता है, इसमें दोहरा कार्यकारी मंडल में कैसे होता है, एक वास्तविक होता है, एक नामात्र, मतलब एक प्रधानमंत्री होता है और एक जो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसी प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व होता है। और जो कार्यकारी मंडल होता है, कार्यकारी मंडल के स्वरूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता। मतलब उसे जो है कार्यान्वयन का मतलब है यहाँ पे कि कार्यकारी मंडल जो होता है वो जो क्या करेगा, कानून का जो है कार्यवाही, मतलब कानून का निर्माण करेगा, है ना, कानून की स्थापना करेगा। और जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उन्हें जो है वो क्या करेंगे कि विधानमंडल के सदस्य जो है उन्हें विधानमंडल के दायित्व को भी निभाना, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उन्हें जो है विधानमंडल के भी दायित्व का जो है निभाना पड़ता है। मतलब उसका भी दायित्व, उसका भी जो दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, उसे जो है उस दायित्व मतलब उस जिम्मेदारी को भी निभाना पड़ता है, जो विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं। मतलब ये जो कार्यकारी मंडल वाले विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं, उन्हें जो विधानमंडल के प्रति जो भी उनका जिम्मेदारी है उसे जो है उन्हें निभाना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री क्या करता है, वो मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। ये चुनाव कैसे किया जाता है, जो उनके बहुमत जो दल दिए रहते हैं, उन्हीं बहुमत दलों वाले जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से इनको चुनाव करते हैं। वह जो होते हैं अपने कार्यों और नीतियों के लिए पुनः जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, अभी आया समझ में, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य और नेताओं के लिए, मतलब जो उनके कार्य होते हैं और जो नेता होते हैं उन पे जो पुनः जो है विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन, मतलब जो मंत्रिमंडल होगा वो विधानमंडल के अधीन मतलब होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब ये जो मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन, मतलब इसी पे ही आधारित जो है कार्य करना पड़ता है, अपनी सजो शासन चलाना पड़ता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व शासन प्रणाली कहा जाता है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व शासन प्रणाली कहा। अभी इसमें एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि उत्तरदायित्व शासन प्रणाली किसे कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सामूहिक दायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। मतलब क्या है सामूहिक दायित्व, मतलब सामूहिक का मतलब क्या होता है, समूह में मिलकर, है ना, उनकी जो होता है एक गुट में। ठीक है, सब एक दूसरे से मिलकर जो है अपने दायित्व जो है संसदीय प्रणाली का एक मुख्य विशेषता है। मतलब इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे सामूहिक जो है अपने दायित्व या अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे शासन प्रणाली का निभाया जाता है। इसलिए इसका मुख्य विशेषता मानी गई है कि ये सामूहिक दायित्व जो है ये शासन प्रणाली का एक मुख्य जो है विशेषता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे कि किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता। मतलब किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता। इस
निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का दायित्व होता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कैसे लाया जाता है, यह हम उदाहरण अगले 2 पाठों में सीखेंगे। ठीक है, आपको ये जो है हम लोग अगले 2 पाठ जो आएंगे हमारे संसदीय शासन मतलब इसी के ऊपर रहेगा, संसद के ऊपर ही रहेगा, उसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से दायित्व जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल का जो है दायित्व होता है, इसका जो हम लोग आगे पाठ में सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि मुझे आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक का जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो है हम लोग अध्ययन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।